गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शास्त्री महेश चौटिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 8th के लिए संस्कृत बुक से चैप्टर नंबर 6 षष्ठः पाठः से बनाया जा रहा है, जिसका नाम है गृहं शून्यं सुताम विना। गृहं शून्यं सुताम विना। गृह यानी घर, शून्यम यानी शून्य है, अर्थात कोई निश्चितता नहीं है। किसके बिना? सुताम बिना, पुत्री के बिना। पुत्री के बिना घर नहीं है, ऐसा इसमें कहने की कोशिश की गई है। यानी आदमी के जीवन में पुत्र और पुत्री ये दो चीज़ें ज़रूरी बताई गई है। तो कई लोगों की यह सोच होती है कि पुत्र ही होना चाहिए। तो इससे जो ये ब्रह्म भेद है, इसको मिटाने के लिए ये चैप्टर हमारे कोर्स में दिया गया है कि हमें लड़का और लड़की दोनों को एक समान मानना चाहिए, लड़की को भी समान दर्जा देना चाहिए, आदर करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। तो यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। आजकल इस समाज में अपन देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ज़्यादा चल रही है, जिस पर जो अच्छे विद्वान हैं उन्होंने यह सीख के तौर पर ऐसे अच्छे चैप्टर बनाए हैं कि हमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए, क्योंकि इस समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना को आज समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। आज अपने समाज के अंदर देखते हैं तो हमें लड़का और लड़की के अंदर जो भेदभाव करने की बात है वो हम यत्र मतलब हर कहीं पर देख लेते हैं, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। अब इस चीज़ को दूर करना है कि लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों समान है, दोनों हमारे जीवन में खुशहाली लाने के पात्र हैं। तो संवाद शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। आज मैं इस चैप्टर से 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसका पहला पार्ट है वो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं और समझते हैं पेज नंबर 34 से गृहं शून्यं सुताम बिना, मतलब बिना पुत्री के घर कुछ नहीं है, जीरो है। आइए शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितुगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम् अपने पिताजी के घर आगच्छति आती है। सर्वे सभी प्रसन्न मनसा खुशी मन से प्रसन्न मुद्रा में तस्याह उसका, किसका? शालिनी का स्वागतम यानी स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। परम लेकिन तस्या यानी उसकी भ्रातृजाया का मतलब भाभी, लेकिन उसकी भाभी उदासीना इव दृश्यते। उदासीना इव दृश्यते का मतलब एकदम उदासीन दिखा दे रही है, उनके चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं है, वो एकदम दुखी मन से, उदास मन से वो दिखाई दे। उदासीना का मतलब उदास, उनके मन पर, उनके चेहरे पर खुशी का भाव नहीं दिखाई दिया। इव यानी उदासीना, इव उदासीन की तरह, इव यानी की तरह, दृश्यते यानी दिखाई देती है। अब यहाँ पर यह समझना है कि शालिनी गर्मी की छुट्टियों में आपके खुद के पिताजी के घर पर आती है और सभी शालिनी का स्वागत करते हैं खुश मन से, एकदम आनंद मन से, प्रसन्नचित मन से। लेकिन तस्या भ्रातृजाया, उसकी जो भाभी हैं यानी शालिनी का जो भाई है, उनकी जो पत्नी है, वो खुश नज़र नहीं आ रही है। तो शालिनी पूछती है भ्रातृजाये, हे भाभी जी, संबोधन का चिन्ह, चिंतिता इव प्रतीय से, आप कुछ चिंता में लग रहे हैं। चिंतिता इव प्रतीय से, आप कुछ चिंता में दिख रहे हैं, कुछ आप टेंशन में लग रहे हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ अच्छा तो है, सब कुछ ठीक तो है ना। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ ठीक तो है ना। माला, भाभी जी का नाम है माला। आम शालिनी, आम यानी हाँ, शालिनी यानी वो जो उनकी ननद बहन है, जो उनके पति की बहन, वो बोलती है आम शालिनी, हाँ शालिनी,
सब कुछ ठीक है। हाँ शालिनी, सब कुछ ठीक है। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं मज़े में हूँ, मैं ठीक हूँ। कुशलिनी, कुशल हूँ, अहम में। त्वदर्थम किम आनयामि, त्वदर्थम तुम्हारे लिए, त्वदर्थम आपके लिए, किम क्या, आनयानि लाऊं। शीतल पेयम ठंडा पीने का, चायम व या फिर गर्म चाय, ठंडा लेके आऊँ या फिर चाय। शीतल पेयम ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, नींबू पानी है इस टाइप की चीज़, या फिर चायम व चाय पानी। शालिनी बोलती है अधुना तु किमपि न वांछामि, अधुना यानी इस समय, अभी तू यानी तो, अभी तो, किमपि कुछ भी, न नहीं, वांछामि चाहती हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रौ रात में, रात्रौ रात्रि के समय में, सर्वे सभी, सह साथ में, भोजनम एव करिष्यामि, भोजनम एव करिष्यामि, साथ में भोजन ही करेंगे। बस अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठंडा गर्म कुछ नहीं चाहिए, शाम को जब अपन खाना खाएंगे तो साथ में ही खाएंगे। भोजन कालेपि, भोजन के समय, अपियन भी, भोजन के समय पर भी, भोजन काले भोजन के समय पर भी, मालायाः, माला कौन, वो भाभी, माला की यानी उस भाभी की, मनोदशा, मन की जो दशा है, यानी मन के जो भाव, यानी उनका जो चेहरे का जो स्वरूप है, वो स्वस्था न प्रतीयते, इसमें स्वस्था यानी कुछ आनंद में, स्वस्थ निरोगा, न यानी नहीं, प्रतीयति यानी दिखाई देना, इसमें यानी था। अर्थात भोजन करते समय भी शालिनी ने देखा कि उसकी भाभी का जो चेहरा था वो अभी भी उदास मन से थी, दुखी मन से थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी मनोदशा स्वस्थ नहीं है, यानी वो कुछ न कुछ अंदर उनके बीमारी है या कुछ चिंता है। परम लेकिन सा मुखेन, सा यानी वह, मुखेन यानी मुख से, किमपि यानी कुछ, नोक्तवती कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसने बोला कुछ नहीं। भोजन के समय में भी देखा कि ऐसा लगा कि मालिनी की मनोदशा मतलब मन की दशा वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा। अब राकेश, भगिनी शालिनी, बहिन शालिनी, भगिनी संस्कृत में बहिन को बोलते हैं, बहिन शालिनी, दिष्ट्या त्वम समागता, दिष्ट्या त्वम समागता, भाग्य से तुम आई हो। दिष्ट्या मतलब दृष्टि से, भाग्य से, त्वम यानी आप, समागता मतलब आई हो, बड़े भाग्य से आप आई हो। अद्य आज, मम मेरे, कार्यालय ऑफिस में, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट, और गोष्ठी का मतलब मीटिंग। आज मेरे ऑफिस में, कार्यालय में एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सहसैव निश्चिता, जो आज अचानक ही, सहसैव का मतलब अचानक ही, सहसा प्लस एव, सहसा यानी अचानक, एव यानी ही, अचानक ही, निश्चिता मतलब निश्चित की गई। यानी वो अपनी बहन से कह रहा राकेश कि बहन आज बड़ा अच्छा हुआ कि आप आज ही आ गए, क्योंकि आज मेरी ऑफिस में एक बहुत अचानक ही एक मीटिंग फिक्स हो गई, अचानक ही मेरी ऑफिस में एक मीटिंग फिक्स हो गई। अदेव आज ही, अदेव आज ही, मालायाः, माला कौन, राकेश की तो पत्नी, शालिनी की बहन, भाभी, शालिनी की भाभी, मालायाः आज ही माला का, चिकित्सकयाः इलाज के मतलब डॉक्टर के, सह यानी साथ में, मेलनस्य यानी मिलने का समय निर्धारित किया गया। आज ही तो मेरी ऑफिस में अचानक मीटिंग फिक्स हो गई और आज ही मुझे माला को डॉक्टर से दिखवाने के लिए, चेकअप के लिए ले जाने की डेट फिक्स हुई थी। त्वम मालया सह, तुम माला के साथ में, चिकित्सकाम प्रतिगच्छ, डॉक्टर के प्रति यानी और, डॉक्टर के ओर जाओ, तुम आज माला के साथ में डॉक्टर के पास जाना। तस्याः परमानुसारम, परामर्शानुसारम, तस्याः यानी उसके या उनके, परामर्श यानी जो परामर्श देते हैं, जो सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग, यद विधेयम
जो वो बताते हैं तत्संपादय, वैसा ही आपको करना है, जैसा डॉक्टर आपको बोले वैसा आपको करना है। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः यानी भाभी जी का स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, समीचीनम यानी ठीक, नास्ति यानी नहीं है। क्या हुआ? भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो, मैं तो, हयः कल से ही, जो बीता हुआ कल था वो हयः बीता हुआ कल, प्रवृत्ति से यानी कल से लेकर, पश्यामी यानी देखती हूँ या देख रही हूँ, सा वह, स्वस्था यानी स्वस्थ निरोगी, न प्रतिभाति इव प्रतीयते, इसमें दिखाई नहीं दे रही थी। देखो राकेश ने बोला कि बहन आप बहुत अच्छा हुआ कि आप आज आ गई हो, आज ही अचानक मेरी ऑफिस में मीटिंग फिक्स हो रखी है और आज ही मुझे माला को डॉक्टर से चेकअप के लिए ले जाना था। अभी आप एक काम करना, माला के साथ में डॉक्टर के पास आप चले जाना और जैसा वो परामर्श एडवाइस सलाह देते हैं वैसा ही हमें करना है। शालिनी बोला क्या हुआ भाई, भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो, और मैं तो ये देख रही थी कल से ही, है यानी बीता हुआ कल, कल से ही पश्यामी देख रही थी कि सा यानी वह कौन, माला, स्वस्था न प्रतिभाति, स्वस्थ की तरह, निरोगी की तरह नहीं दिखाई दे रहे थे। प्रतीयते मतलब प्रतीत होना, दिखाई नहीं दे रहे थे। कौन? भाभी जी। कब? कल से। कैसे? ठीक से, निरोगी से। राकेश बोलते हैं चिंता या विषय नास्ति, चिंता की बात नहीं है, चिंता या विषय नास्ति, चिंता की बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, आप माला के साथ जाओ। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में आपको वो सब कुछ बता देगी। अब आगे देखो, अब वो क्या राकेश ने बोल दिया कि रास्ते में सब कुछ बता देगी, तो राकेश बोलता है चिंता की बात नहीं है, आप माला के साथ में जाओ, रास्ते में वो आपको सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुते। अब माला और शालिनी दोनों, माला शालिनी च यानी और, माला और शालिनी चिकित्सकां प्रति, चिकित्सकां देखो लेडी डॉक्टर है इसलिए चिकित्सकां, चिकित्सक होता तो डॉक्टर जेंट्स, चिकित्सा में लेडी डॉक्टर, तो चिकित्सां प्रति, चिकित्सकां प्रति यानी डॉक्टर की ओर, गच्छन्त्य जाते हुए, जाती हुई, वार्ताम कुरुते रास्ते में बातचीत करती है, दोनों डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में बात भी कर रहे हैं। शालिनी बोलती है किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजाये, आपको भाभी जी क्या हुआ? का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है? माला बोलती है शालिनी, माला बोलती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। माला बोलती है शालिनी अहम में मासत्रयस्य 3 महीने का, मास यानी महीने का, त्रयस यानी 3 का, गर्भम स्वकुक्षौ, गर्भ यानी गर्भ, नए बच्चे का जन्म होने से पहले, स्वकुक्षौ अपने पेट में, धारयामि धारण करती हूँ, अर्थात मेरे 3 महीने का गर्भ है, अर्थात 3 महीने का पुत्र है वो पल रहा है। तव भ्रातु, तब यानी तुम्हारे, भ्रातु यानी भाई का, आग्रह अस्ति, आग्रह है यानी आपके भाई चाहते हैं, अस्ति यानी है, आपके भाई चाहते हैं, यत यानी कि अहम में लिंग परीक्षणम कार्येयम, लिंग परीक्षणम कार्येयम यानी लिंग परीक्षण करवा करके, लिंग परीक्षण करवा करके, कुक्षौ कन्यास्ति, अगर पेट में, कुक्षौ यानी कोख में, कन्यास्ति अगर लड़की है, चेत यदि कोख में कन्या है तो क्या होगा? गर्भम पात्येयम, तो यह गर्भ गिरवा दूँ, गर्भ गिरवा दूँ, निकलवा दूँ, यानी जो पेट में पल रहा जो बच्चा है उसे निकलवा दें। किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है माला की। माला बता रही है कि मेरे, आपके जो भाई है ना, वो नहीं चाहते कि मुझे कन्या का जन्म हो, आप कन्या का जन्म देवें। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, अहम यानी मैं, अतीव यानी बहुत ही, उद्विग्ना यानी द्वंद्व में हूँ, मैं बहुत ही चिंता में हूँ, मैं बहुत ही उद्विग्न हूँ कि अस्मि हूँ, परम लेकिन, तब भ्राता आपके भाई, वार्ता में व न शृणोति, लेकिन आपके भाई तो बात ही नहीं
सुनते। तब भ्राता तुम्हारे भाई वार्ताम एव बात ही न शृणोति नहीं सुनते। मैं बोल रही हूँ उनको कि बच्चा बच्ची दोनों एक जैसे हैं, क्या करना है, क्या फ़र्क पड़ता है, और उससे अगर हमें बच्ची भी हो गई तो कौन सी दिक्कत होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी वो नहीं सुनने को तैयार है। शालिनी बोलती है भ्राता एव चिंतितुम अपि कथम प्रभवति। शालिनी बोलती है भ्राता एवं भाई इस प्रकार से चिंतितुम अपि विचार करते हुए भी कथम प्रभवति कैसे प्रभावित हो सकता है, अर्थात भाई इस प्रकार की चिंता में कैसे प्रभावित हो सकता है। शिशु कन्या अस्ति, अगर बच्चा कन्या है, चेत वधारा, अगर बच्ची कन्या है तो क्या वो वध करने की योग्य है। वधारहा मतलब वध करने योग्य, मारने योग्य। अगर पेट में जो कोख में पल रहा जो बच्चा है वो अगर कन्या है, लड़की है, तो क्या वो वध करने के लिए है। जघन्यम कृत्यम इदम, जघन्यम कृतम इदम का मतलब यह कार्य बहुत ही निकृष्ट कार्य है, जघन्य कार्य है, पाप का काम है, यह बड़ा ही जघन्य नीच का, नीचता का काम है। अर्थात हमें कभी भी ऐसा गर्भपात नहीं करवाना चाहिए, ऐसा उसकी बहन ने समझा। तुम विरोधम न कृतवती, क्या आपने विरोध नहीं किया। तुम यानी तुमने, विरोधम यानी विरोध, इसका मतलब ऑब्जेक्शन, न कृतवती नहीं किया। स तव शरीरे, स यानी वह, तव यानी तुम्हारे, शरीरे यानी शरीर में, स्थितस्य यानी स्थित, शिशोः बच्चे का, वधार्थम चिंतयति वध करने की चिंता करते हैं। त्वम तुष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुपचाप सुन रही हो, चुपचाप बैठी हो। त्वम तुष्णीम, तुष्णीम का मतलब चुपचाप, तिष्ठसि यानी बैठी हो या सुन रही हो। अर्थात यहाँ से दोबारा समझना कि स यानी वह, कौन वह है, राकेश। तव यानी तुम्हारे, शरीर यानी शरीर में, स्थित यानी जो स्थित है, आपके शरीर में जो स्थित है, उस बच्चे को शिशोः वर्धारया वधार्थम, उस बच्चे का वध करने के लिए चिंतयति चिंता करते हैं, अर्थात वो सोच रहे हैं। और तुम तुष्णीम तिष्ठे, और आप चुपचाप बैठी हो। बच्चे आपके पेट में है, आपके पास है, और मारना वो चाहते हैं और आप चुपचाप सुन रहे हो। अधुनैव गृहम चल, अधुनैव मतलब अभी घर चलो, अभी घर चलो। अधुना प्लस एव, आज ही, अभी ही। गृहम चल, घर चलो। नास्ति आवश्यकता, नहीं है आवश्यकता। न प्लस अस्ति, नहीं है। न यानी नहीं, अस्ति यानी है, नहीं है। क्या नहीं है, आवश्यकता, आवश्यकता नहीं है। किसकी नहीं है, लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की। लिंग परीक्षण मतलब मेल या फीमेल होना, कि लिंग की पहले परीक्षण होगा। आजकल मशीनरी आइटम ऐसे हैं जिससे अपन पहले पता लगा सकते हैं कि बच्चे का जन्म होगा या बच्ची का, तो ऐसे लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भ्राता मतलब भाई, यदा यानी जब, गृहम यानी घर, आगमिष्यति यानी आएंगे। भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, मैं बातचीत करूँगी। जब भाई घर आ जाएंगे ना तो मैं बात कर लूँगी, वो क्या बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, कोष्ठक में ब्रैकेट में जो बंद है। संध्या काले, शाम के टाइम में, शाम के समय में, भ्राता आगच्छति, भाई जी आते हैं, राकेश घर आता है। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हस्तपादादिकम, हस्त यानी हाथ, पादादिकम मतलब पैर, हाथ और पैर, प्रक्षाल्य धो कर के, वस्त्राणि कपड़े, च यानी और, हाथ पैर धो करके और कपड़े परिवर्ते मतलब बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जा कर के, मंदिर में जा कर के, दीपम प्रज्वालयति, दीपक प्रज्वलित करता है, दीपक जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, भवानी मतलब मातेश्वरी की, दुर्गे माता, अम्बे माता की स्तुति का मतलब होता है पूजा पाठ। च यानी और, अपि यानी भी, करोति यानी करता है। और भाई क्या करता है, घर में आता है, अपने हाथ पैर धोता है, कपड़े चेंज करता है, और फिर पूजा घर में, मंदिर जो घर में बना होता है उसमें जा कर के दीपक जलाते हैं और भगवती मातेश्वरी की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तदनंतरम, उसके बाद में, चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए, चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए, सर्वेपि एकत्रिताः, सभी एक जगह होते हैं। चाय पीने के लिए सभी एक जगह होते हैं। अभी यहाँ पर हमें यह देखना है कि अब आगे इसमें क्या होने वाला है, तो वो हम देखेंगे इसी चैप्टर के
वीडियो पार्ट 2 में, जो कि अगली क्लास में आपको समझाया जाएगा। तो आगे क्या होता है, राकेश उस बात को, उसकी बहन की बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ और लीजिए अपनी पढ़ाई का आनंद। थैंक यू, धन्यवाद।